न तो कोई ज्ञानी होता है और न ही कोई मूर्ख होता है। जेहि जस रघुपति करहि तब, तेहि तस तेहि छन होए। यानी ठाकुर जी जिस व्यक्ति को जैसा बना देते हैं वैसा ही वो बन जाता है। एक स्मरण आ रहा है भक्तमाल जी का प्रसंग। उसमें एक बालक बचपन से गूंगा था, और ये तो आप जानते ही हैं, मूकम करोति वाचालाम पंगु लंघ्यते गिरिम यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधव। तो वो गूंगा बालक, पता नहीं उसे क्या सूझा, एक दिन जा कर के बिना बताए घर से और कुछ दूर पर जा कर के एक निर्जन कोई जगह था, वहाँ जा कर के एक कमरे में बंद हो गया और अंदर से लगा लिया उसको। उसके साथ और भी लोग थे, तो उसको कहा तुम भी आ जाओ इशारे से। तो वो गया नहीं, तो कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, हमारे घर वाले से भी नहीं कहना। और 3-4 दिन हो गए, उसके माता पिता खोजते खोजते परेशान, और उन लोगों ने बताया अनुसार बताया नहीं कि अमुक व्यक्ति यहाँ है। और जब उस निर्जन स्थान से बाहर आया तो एकदम ये सत्य हुआ कि मूकम करोति वाचालम। वही लड़का बोलने लग गया, और बोलने ही लग गया शास्त्र के ऋचाओं को, वेद की ऋचाओं को, भागवत जी के श्लोकों को, और जितने भी वेद पुराण हैं सबके श्लोकों को वो ऐसे बोलता था जैसे मानो उसने कब का कंठस्थ कर लिया हो। तो उसने बताया क्या हुआ था। बोले कि एक दिन अंदर में थे तो गणेश जी आए और उन्होंने हमारी जिह्वा पर ओम लिख दिया। तो ठाकुर जी देखिए, वो किसी को भी प्रेरित कर करके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बना देते हैं। आप विचार करिए, कोई गज के शरीर में भगवान का स्मरण करता है और कमल का फूल अपने सूंड से तोड़ करके क्या उनको भेंट करता है, अर्पित करता है। ऐसा उसमें मेघा शक्ति है। कोई जटायु नाम का पक्षी क्या राम जी के चरण चिन्हों का स्मरण करते हुए जीवन धारण करता है रावण से युद्ध के बाद मरणासन हालत में। तो ये ठाकुर जी ही उससे कराते हैं, और इसीलिए वो व्यक्ति अमर हो जाता है। यानी यदि आपका ठाकुर जी में अनुराग है, ठाकुर जी से लगाव है, ठाकुर जी से प्रेम है, तो ठाकुर जी आपको, हमको तो लगता है कि वो अपने से भी श्रेष्ठ बना देते हैं। देखते हैं सत्यभामा जी के प्रसंग में, वो किसी राक्षस को मारना था, तो स्वर्ग लोग गए थे। वहाँ उन्होंने बार बार यही कहा,
इस युद्ध में सत्यभामा जी ने मेरी बहुत सहायता करी, मेरी बहुत सहायता करी, मेरी बहुत सहायता करी, मेरी बहुत सहायता करी। देव माता से, इंद्र से और लोगों से खूब सत्यभामा जी की प्रशंसा ठाकुर जी अपने मुंह से करते हैं। संतत दासन देही बड़ाई, ये तो भगवान का विरध ही है। जो भक्त, आप विचार करिए, जो भक्त दिन रात भगवान के चिंतन में डूबा रहेगा, आप स्वयं कल्पना करिए कि यदि ऐसा करते हुए जीवन यापन करेगा तो अरे एक मामूली वो नरसिंह जी को देख लीजिए, 7 दिन तक एक ये शिव जी के मंदिर में रह गए तो पार्वती जी ने कहा आप कैसे दीनानाथ हैं, भोलेनाथ हैं, आपके घर पर, आपके दरवाजे पर 7 दिन से एक लड़का भूखे प्यासे पड़ा है और आप चिंता नहीं करते। तो सोचिए, ऐसे कर करके नरसिंह जी को ये शंकर भगवान ने साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन करा दिया, रास का दर्शन करा दिया, अपना दर्शन तो दिया ही। नरसिंह जी के तो भाग ही खुल गए। हम लोग ठाकुर जी को या तो कहिए तो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या उनके ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं, उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, उनके महत्व को नहीं जानते हैं। इसीलिए इस झूठे संसार में बेमतलब के फंसे रहते हैं। हम तो कहते हैं बिल्कुल बेमतलब के फंसे रहते हैं। फंसना कैसा? जो ठाकुर जी ने काम दिया है काम करो, फिर उनमें लग जाओ। कहाँ फंसना होता है? ठाकुर जी थोड़े कहते हैं संसार को छोड़ दो। जो आपको ड्यूटी है करते हुए, और वो कर्म से ज़्यादा भजन होना चाहिए। क्वांटिटी में कर्म से ज़्यादा भजन को रखना चाहिए। जितना हम कर्म करते हैं उससे ज़्यादा हम भजन करें। भजन का मतलब नाम लेना ही नहीं होता है, भजन का मतलब भगवत स्मरण से भी होता है। ठाकुर जी को हृदय में बसाने से भी वो भजन ही कहलाता है। हम उस प्रकार से भी ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा करके, और ऑटोमेटिक, देखिए स्मरण ऑटोमेटिक चलते रहता है। जैसे सांस लेने के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, ऐसे ही ये भजन है, भजन करने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल अपने आप भजन हो।